हेलो एवरीवन, एक इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ हाजिर हूँ जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। मेरे चैनल पर न्यू बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोमांटिक टाइप की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहें। बिना देरी की कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन ये चुआन को दिखाया जाता है जिसका ब्लड लिया जा रहा होता है और वहां पर ही डॉक्टर बहुत हैप्पी हो रहा होता है कि फाइनली 2 साल के बाद मुझे एक ऐसी लड़की का ब्लड मिल गया है जिससे काफी लोगों का इलाज किया जा सकता है। कल मैं इस लड़की को सेल कर दूंगा। तो दिखाया जाता है कि इसको सेल करने के लिए ले जाते हैं। वहां पर ही बेट लग रही होती है और वहां ही हमारी मेन लीड हीरो मिस्टर ये जिटिंग को दिखाया जाता है। उसका असिस्टेंट उसको कह रहा होता है कि बॉस, बहुत सालों से आप बीमार हैं और डॉक्टर ने कहा है कि आपके पास जिंदा रहने के लिए जस्ट 1 साल बचा है। अगर आप इसका ब्लड यूज कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। वहां पर ही उस लड़की के लिए बेट लग रही होती है कि अचानक से ये जिटिंग खड़ा होकर 10 मिलियन की बेट लगा देता है, जिसे देखकर सब शॉक्ड होते हैं। वहां ही दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर जैसे ही केज से पर्दा हटाता है तो लड़की वहां नहीं बैठी होती। तो फिर वहां वो कहता है कि आखिर वो लड़की कहाँ चली गई है। डॉक्टर परेशान हो रहा होता है और मिस्टर ये जिटिंग कहने लगते हैं कि तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे। तो उसको कहता है नहीं, हम इसको मिलकर ढूंढते हैं। तो जैसे तैसे वो लोग ढूंढ लेते हैं। तो दिखाया जाता है हमारी मेन लीड हीरोइन ये चुआन बाहर बैठकर कुछ खा रही होती है। अब वो मेंटल और म्यूट होती है तो डॉक्टर बताने लगता है कि ये वही लड़की है जिसका ब्लड आपको लगेगा और आपको बहुत फायदा होगा। बेशक ये दिखने में इसी तरह पागल है लेकिन इससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। आप इसका ब्लड चेक कर सकते हो। तो फिर उसको कहता है ठीक है। अब वो ये चुआन के पास बैठता है और उसको कहता है अपना हाथ दो। तो वो डरते डराते अपना हाथ देती है। वहां पर ही वो उसको कट लगाकर उसका ब्लड टेस्ट करता है और देखकर कहने लगता है कि वाकई इससे तो मुझे फायदा लग रहा है। तभी फिर वो 100 मिलियन की बेट लगाता है और वहां से इसको ले जाने की बात करता है और मन ही मन में ये चुआन हंसने लगती है क्योंकि इस सबके पीछे भी उसका मिशन होता है। अब दिखाते हैं कि घर में ये जिटिंग की आंटी बैठी होती है। मेड जैसी आवाज लगाती है कि बॉस आप आ गए हो तो वो मन में सोचने लगती है जिंदा वापस कैसे आ गया है। तो वहां पर ये जिटिंग के सामने नाटक करने लगती है कि तुम सही सलामत वापस आ गए हो। तुम्हें पता है तुम डॉक्टर को नहीं लाए, मैं तुम्हारे लिए कितना चिंतित हो रही थी। तो वो उसको कहते हैं डॉक्टर की नींद नहीं है, ये लड़की है जो मेरा ध्यान रखेगी। वहां पर ही दिखाते हैं ये चुआन जानबूझकर मेंटल बनने की नाटक कर रही होती है और वहां पर ही ये जिटिंग को टच करती है। तो ये जिटिंग उसकी तरफ देखकर मन में सोचने लगता है ये इसका नाटक है या जो भी है, ये मेरे बहुत काम आ सकती है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाते हैं ये चुआन छुप के बैठी होती है। मिस्टर ये जिटिंग उसके पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ बैठी हो। और वहां पर ही वो उसको अपनी गोद में उठा के लेके जा रहे होते हैं और उसको कहते हैं कि आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर तुम इधर उधर गई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तभी वो उसको देखकर कहने लग जाते हैं कि इसका मतलब है कि तुम बोल नहीं सकती, चलो इस चीज को मैं माफ कर सकता हूँ। कि अचानक से वो उसके बॉडी को जिस तरह से छू रही होती है तो वहां पर ही ये जिटिंग को कुछ कुछ होने लगता है। तो फिर वहां ही वो उसका हाथ झटक देता है और वो डर जाती है। तभी वो उसको कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें अपना नाम ये चुआन दे रहा हूँ, अब से तुम मेरी फैमिली बन चुकी हो और दूसरा ये कि तुम्हारे ब्लड यूज करके मैं बहुत से फायदे उठा सकता हूँ। तो वहां पर ही वो उससे ये बात कर रहे होते कि असिस्टेंट बाहर से आवाज लगाता है कि मैडम के लिए जो आपने ड्रेस सेलेक्ट किए थे वो हम लेकर बाहर आ चुके हैं। तो वो बाहर आकर बैठते हैं तो दिखाते हैं ये चुआन ड्रेस पहनकर आती है। पहला जैसी पहनकर आती है तो बोलने लगता है कि ये तो बहुत ओल्ड फैशन है, दूसरा पहन कर आओ। वो जैसी पहन कर आती है तो कहते हैं कि नहीं, इसमें तुम्हारी बॉडी रिवील हो रही है। तो वो जैसी थर्ड पहन कर आती है तो उसमें वो बहुत सुंदर नजर आ रही होती है और फुल कवर किया होता है। वहां पर ही मिस्टर ये कहने लग जाती है कि ये तो बहुत ही कमाल ड्रेस है, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। पीछे से उनका भाई कहने लगता है कि इसने इतना सादा सा ड्रेस क्यों सिलेक्ट किया है, इसको आखिर ऐसा क्या हो गया है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि अचानक चली जाती है वहां से ये चुआन और अचानक से उसको कॉल आती है और उसको एक पर्सन कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहा होता है कि तुम अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गई हो और ये फैमिली में तुम एंटर कर गई हो। तो वो उसको कहने लगती है कि मिस्टर ये मेरे साथ बहुत अच्छे हैं और वैसे भी ये फैमिली के एक पर्सन ने मेरे साथ 2 साल तक क्या किया, मुझे कितना ज्यादा टॉर्चर किया, जो कि मैं माफ नहीं कर सकती। जो कुछ ये फैमिली ने मेरे साथ किया है मैं इनसे बदला जरूर लेके रहूंगी। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि मिस्टर ये की फिर से तबीयत खराब हो रही होती है। वहां पर ही मेड जोर जोर से आवाज लगा रही होती है तो असिस्टेंट आकर कहता है कि ये चुआन का ब्लड आपको लगेगा तो आप ठीक हो जाओगे। लेकिन वो थोड़ा उसकी तरफ से अट्रैक्ट हो रहे होते तो उसको कहते हैं नहीं, मुझे थोड़ा संभलने का मौका दो, मैं बाद में उसको बुलाऊंगा। असिस्टेंट थोड़ा फोर्स करता है लेकिन वो उसको डांट देते हैं कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से उसको अपने पास बुलवाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि ये जिटिंग ये चुहान को राइटिंग सिखा रहा होता है कि तुम्हें अपना नेम इस तरह से राइट करना चाहिए क्योंकि वो बोल नहीं सकती होती, म्यूट होती है। और उसको ये भी सिखा रहा होता है कि तुम अपना नेम इस तरह से पुकारा करो। अब उसको गाइड कर रहा था ये चुहान तुम इस तरह से बोलो और वो जिस तरह से छू रही होती उनको कुछ कुछ होने लगता है। दिखाया जाता है अब उसको शॉवर लेने का तरीका भी सिखा रहे होते हैं कि गर्म पानी यहाँ से खोला जाता है तो वो दूसरी जगह से खोलती है और वहां ही वो उनको न्यूट देखकर कहने लगती है कि ये यहाँ पर ऐसे क्यों खड़ा है। तो दिखाते हैं कि वो उसको
अपना हेयर को ड्राई करना भी सिखा रहे होते हैं। वहीं दिखाती है वो उसको अपनी लैब पर बिठाकर ये भी सिखा रहे होते कि चॉपस्टिक से कैसे खाया जाता है। अब वो उसकी तरफ देखे जा रही होती कि किस तरह से इसको गाइड कर रहा है, और उसको ये भी कह देते हैं कि तुम्हें मैं बहुत अच्छे से गाइड कर रहा हूँ, अगर तुम्हें चॉपस्टिक से सही ना खाना है तो तुम्हारी मैं उंगलियां भी काट सकता हूँ। तो उनकी तरफ देखने लगती है। अब दिखाते हैं कि ये बोल सकती होती है, जिस मिशन में ये होती है ये उसी पर्सन से बात कर रही होती है और उसको यही न्यूज़ दे रही होती है कि ये बंदा ये फैमिली से कैसे हो सकता है, ये तो दिल का बहुत ही अच्छा है। और इसी तरह से वो दूसरा पर्सन भी इसको गाइड फोन पे किए जा रहा होता है कि जिस डॉक्टर ने तुम्हारा ट्रीटमेंट किया है वो नाइट क्लब जाएगा, और उसको इस तक की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि अचानक से पीछे मिस्टर ये आ जाते हैं, जिसे देखकर अचानक से ये चौंक जाती है और इसका टॉवल गिर जाता है। तो जैसे ही मिस्टर ये इसके पास आते हैं और इसको कहते हैं कि तुम्हें तो शर्माना भी नहीं आता है, क्या तुम्हें हर चीज़ मैं ही सिखाऊंगा। वो उस पर टॉवल लपेटते हैं और उसको कहने लग जाते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें कपड़े पहनना, नहाना सब कुछ मुझे सिखाना पड़ेगा। वो शर्माने लग रही होती है और बाहर से इसकी आंटी ये सारी बातें सुनकर मन में सोचने लगती है कि इनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये इसको प्रेग्नेंट कर दे और मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाए। तो दिखाया जाता है कि ये जेटिंग की फियांसी रुआन को इसकी आंटी बुलवाती है। रुआन कहने लग जाती है आपको पता तो है कि मैं इस घर की बहू बनने वाली हूँ, आखिर आपने इतना तुरंत मुझे क्यों बुलाया। तो वहां पर ये आंटी उसको बातों बातों में कहने लगती है कि हाँ बहू तो बन सकती हो, लेकिन तुम्हें इर्द गिर्द भी अपनी नजर रखनी चाहिए। यानी उनका इशारा ये चौहान की तरफ होता है। वो जैसे ही चौहान को देखती है और आकर उसको कहने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम मेरी फियांसी को कैसे सीड्यूस कर सकती हो। उसको धक्का मुक्की भी देती है। तो फिर वहां पर ही वो कहती है ये डम प्ले क्यों कर रही है, ये बोल क्यों नहीं रही। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि पीछे से भाई आकर उसको कहने लग जाता है कि मेरा भाई कुछ ज्यादा ही पागल हो गया है, ये तो बोल भी नहीं सकती है और बिल्कुल मेंटल है, पता नहीं उसको इसमें क्या नजर आ गया है। लेकिन वो इस चीज को लेकर परेशान हो रही होती है कि अचानक से वहां पर बारिश होने लग रही होती है। तो आंटी कहने लगती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। वो जैसे ही अंदर जाने लगते हैं तो मन में ये चौहान सोचने लगती है कि वाह इसकी फियांसी भी बहुत ही मुंह तोड़ जवाब देने वाली है, इसके साथ भी लड़कर बहुत मजा आएगा। वहां पर ही वो बैठ जाती है। अब बारिश हो रही होती है कि अचानक वहां पर ये जेटिंग अम्ब्रेला लेकर आता है। तभी वो उसकी तरफ देखकर कहती है अच्छा तो ये आ गया। तो फिर वो उसको कहने लगता है क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं अपने आप को कवर किया जाए, अगर तुम बीमार हो जाओ तो। वहीं वो खांसने लग रही होती है और उसको पकड़ लेती है। तो वो जैसे इसकी तरफ देखता है थोड़ा अट्रैक्ट हो रहा होता है और मन में सोचने लगता है कि जब भी मैं इसके करीब आता हूँ मुझे कुछ कुछ क्यों होने लगता है, आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर दिखाते हैं कि ये जेटिंग ये चौहान को गोद में उठाकर अंदर जा रहा होता है कि सामने से रुआन आती है और कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, तुम किसी और लड़की को अपनी गोद में कैसे उठा सकते हो। तो वो उसको कहते हैं कि फियांसी का लफ्ज मेरे आगे मत कहो, मैं तुम्हें अपना फियांसी नहीं मानता हूँ। पीछे से आंटी आकर कहने लग जाती है ये तुम क्या कह रहे हो, एक आउटसाइडर की वजह से तुम अपनी फियांसी से ऐसे कह रहे हो। वहाँ ये जेटिंग उसको कहता है जहां तक मुझे याद है आप भी तो एक आउटसाइडर है। वो उसको टॉन्ट मारता है। पीछे से उसका भाई आकर कहने लगता है कि एक मामूली लड़की के पीछे जो कि मेंटल है इसकी बातों में मत आना, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वहीं वो उसको जवाब देता है कि इसका नाम ये फैमिली के साथ जुड़ चुका है और अब से इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे बनती है, किसी ने भी इसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वो उसको अंदर ले जाता है और वहां पर ही रुआन मन ही मन में प्लानिंग कर रही होती है कि मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं क्योंकि ये मेरा फियांसी मुझसे दूर कर रही है। तो इसको अंदर लेकर जाता है। अब ये खांस रही होती है। तभी वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि डॉक्टर बे को बुलाया जाए और वहां पर ही उसको कहता है कि तुमने आखिर ये सब कुछ क्यों किया। और अचानक मन में सोचने लगता है कि इसके साथ रहकर मुझे कुछ कुछ होता क्यों है। अचानक से जैसे ही डॉक्टर बे आते हैं तो इन दोनों की नजदीकियां देखकर उनको बुरा फील होता है क्योंकि वो भी विलन होते हैं। तभी फिर वो कहने लगते हैं कि ये फैमिली में जो र्यूमर्स फैल रहे इसका मतलब कि वो सच है, आप पे तो बहुत सी बातें बन रही है। तो वो उसको टोक कर कहता है कि इसको चेकअप करो। और ये चौहान मन में सोचने लगती है कि मुझे नाटक करना होगा, मेरी हकीकत इनके सामने ना आए। अब वो उसको चेक करा होता है तो वो डॉक्टर को चेक नहीं करने दे रही थी। वहां पर ही ये जेटिंग खुद आता है और उसको चेक करने लग रहा होता है कि वहां पर ही वो नाटक करते करते इसके करीब होती है और इसको लिप किस करती है। जिस तरह से इसको जोर से लिप किस करती है ये जेटिंग शॉक्ड हो जाता है और कुछ देर बाद उसको धक्का देता है और उसके गर्दन को जोर से दबाने लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो, आज के बाद ये हरकत मत करना। कि अचानक से असिस्टेंट पीछे से कहने लगता है कि हो सकता है कि मैम ने ये सब कुछ मूवीज में देखा हो, इसी वजह से वो ऐसा एक्ट कर रही हैं। तो फिर वहां पर ही वो अपने आप को कंट्रोल करता है और ये चौहान मन में सोचने लगती है कि मुझे ऐसे लग रहा था ये मेरी जान ले लेगा। वहां पर ही वो एक पेपर साइड पर देखता है जो कि ड्राइंग की होती है ये चौहान ने, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि मैं इतना बुरा दिखता हूँ जो तुमने बनाए है, अगर तुम ये सब कुछ भी कर सकते हो इसका मतलब है कि तुम बोल भी पाओगे। अब वो उसको टीचिंग सिखा रहा होता है और वो खाने की टेबल पर बैठकर कुछ खा नहीं रही होती। तभी फिर ये जेटिंग का भाई उसको टॉन्ट कर रहा होता है कि खा क्यों नहीं रही हो, क्या मेरे भाई की इंटेंशन चाहिए। तभी फिर वो उसको अपनी लैब पर बिठा लेता है और उसको गाइड कर रहा होता है खाने के लिए। फिर वहां पर ही जैसे उसको खिला रहा होता है उसका भाई एतराज कर रहा होता है कि आप इसके साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, आप इसके साथ इतना अच्छे क्यों हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इससे प्यार हो गया है। जिसे सुनकर ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। वहां पर ही ये थोड़ा नाटक करके खांसने लगती है तो ये जेटिंग उसकी तरफ देखने लगता है और उसको कहता है कि तुम अच्छे से खाए पिया करो वरना मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती है। तो फिर वहां पर ही वो उसके भाई को ये गाइड करता है कि तुम्हें पता है ना
कि ये मेंटल सी है, जब मैं घर पर नहीं होता है तो तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए और आज के बाद तुम इसका ध्यान रखना, मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दिखाते हैं कि इसकी केयर कर रहा होता है। तो दिखाते हैं कि ये चुआन ने कुछ ड्रग मिलाया होता है और इसके भाई को बेहोश कर देती है और कहती है कि आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, मुझे जाना होगा, इस पिल्स की मदद से तुम 5 घंटे तक तो बेहोश रह सकते हो। तो वो गाड़ी स्टार्ट करती है और डॉक्टर से मिलने के लिए चली जाती है। दिखाते हैं कि जैसे ही ये इस डॉक्टर को फाइंड करने के लिए क्लब जाती है तो वो लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। जैसे ही वो उसको देखता है तो वो उसको टॉर्चर करने लगती है और उससे क्वेश्चनिंग कर रही होती है कि ये फैमिली में किसके कहने पे तुम ये सब कुछ कर रहे थे। तो वो साफ बता देता है कि हाँ, मैं किसी के कहने पे कर रहा था। तो वहां पर ही वो उसको ज्यादा मारती है। तो फिर वो यूएसबी फेंक कर कहता है कि इसमें सारा रिकॉर्ड होगा, तुम देख सकती हो। तो वो उसको मारकर वहां से चली जाती है यूएसबी लेकर। तो दिखाते हैं जैसे ही वो घर जा रही होती है, सामने से रूहान आ रही होती है कि अचानक उसका धक्का इसको लगता है। तो वो जैसे ही देखती तो कहती, क्या तुम, इसका मतलब है कि तुम इस तरह से मेंटल बनने का नाटक कर रही थी, ये सब कुछ तुम कैसे कर रही हो। तो फिर वहां पर ही वो जा रही होती है लेकिन उसको रोककर जबरदस्ती क्वेश्चनिंग कर रही होती है और उसको कहती है कि मैं बता दूंगी ये सब कुछ ये जीटिंग को। वहां पर ही गुस्सा आता है ये चुआन को और वो रूहान को टॉर्चर करने लगती है और उसको कहने लगती है कि तुम अगर अपने आप को सेफ रखना चाहती हो तो तुम ये सारी बातें छुपाओगी। तभी वो कहती, क्या, इसका मतलब तुम बोल भी सकती हो, तुम इतने टाइम से नाटक कर रही थी और तुम धोखा दे रही थी ये जीटिंग को, अगर उसको पता चलेगा वो तुमसे नफरत करेगा। तो उसको कहती है, धोखा देकर ही तो मुझे कितना मजा आ रहा था, जिस तरह से वो मेरे साथ खेल रहा था और मेरे करीब था, ये फीलिंग से तुम नहीं गुजर पाई हो। अब वो इस तरह की बातें कर रही होती है और उसको साफ धमका देती है कि कुछ भी तुम कर लो, ये सीटिंग तुम्हारा नहीं हो के रहेगा, वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। उसको धमका के चली जाती है। वहां पर ही रूहान को गुस्सा आता है और वो अपने बंदों को इसको मारने के लिए भेजती है। दिखाते हैं कि ये चुआन एक लोकेशन पे जाती है तो कुछ गुंडे सामने से आते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि तुम लोगों को रूहान ने भेजा है ना। तो फिर वो उसको मारने के लिए आ रहे होते हैं, क्योंकि इसको फाइटिंग आती होती है तो उनसे अच्छे से निपटती है और उसको कहती है कि अपनी बॉस रूहान को जाके बता देना कि ये जीटिंग के लिए मेरे से लड़ना छोड़ दे, क्योंकि वो उसका नहीं हो पाएगा। कि अचानक एक पर्सन पीछे से डंडा उठाकर इसको मारने जा रहा होता है कि वो बच रही होती है कि अचानक से वहां पर ही ये जीटिंग आ जाता है और आकर इसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही वो ये जीटिंग को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और उसको कहने लगती है, तुम यहाँ, और अचानक से खामोश हो जाती है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा तो तुम्हारी सच्चाई कैसे पता चलेगी। वहीं उसका भाई भी शॉक्ड हो रहा होता है कि वाओ, ये तो अच्छी फाइटर भी और बोल भी सकती है। अब उसको गोद में जबरदस्ती पकड़ के जा रहा होता है, वो चिल्ला रही होती है। तो जाकर घर में उसको पुश करता है सोफा पे और उससे क्वेश्चनिंग कर रहा होता है कि मैं तुम्हें क्या पुकारूं, ये चुआन पुकारूं या क्या कहूं, या एक फाइटर कहूं। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला, मुझे डम मेरे आगे बनने का नाटक किया और म्यूट बनने का, तुमने एक धोखा दिया है और इसकी सजा मिलके रहेगी। तभी वो कहती, धोखा, धोखे के बारे में तुम लोग क्या जानो, इसी धोखे में तुम्हें मजा तो आ रहा था। अब वो सीड्यूसिंग वे में उसको कहती है तो वो हट जाता है। तभी वो उसको सुनाने लगती है कि तुम लोगों की रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो किया है मेरे साथ, मुझे उन्होंने मॉन्स्टर बनाया है और मेरे ब्लड के साथ इन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। तुम लोगों को जस्ट मुझसे ब्लड चाहिए था ना, जो मैंने टॉर्चर सहा है मुझे पता है। तभी वो उस रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम सुनकर कहता है, अच्छा तो तुम्हें वहां जाने का ज्यादा शौक है ना, मैं ही बचा के लाया था, चलो। अब वो उसको ले जाता है। वहीं लेबोरेटरी में जैसे जाती है तो उसका दम घुटने लगता है, क्योंकि उसको बहुत सालों से यहाँ पर टॉर्चर किया जाता है, जिसकी वजह से ये डर रही होती है। वहीं उसको साफ सुनाने लगता है कि तुम चूंकि मॉन्स्टर बन गई हो, अगर किसी को ये बात पता चल जाए, तुम्हारा ब्लड इतना कीमती है कि लोग तुम्हें लेने के लिए पागल हो जाएंगे, हर वक्त तुम्हारा ब्लड लेंगे। ये तो मैं ही था जो मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन तुमने उसकी कदर ना की, अब तुम यहाँ पर ही रहो। और वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है और इतना चिल्ला रही होती है और उसको वही चीजें याद आ रही होती है टॉर्चर वाली, कि अचानक से वो उसको कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ, और वो बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि ये चुआन हॉस्पिटल होती है, उसको जैसी होश आता है ये जीटिंग उसके पास होता है। तो फिर वो उसको कहने लग जाती है कि तुमने जितना ब्लड निकालना था निकालने, मैं जा रही हूँ। उसको रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो जा रही होती तो वो मन में सोचते थे, अच्छा ये मुझे इस तरह से इग्नोर कर रही है, ठहरो मैं भी इसके साथ जबरदस्ती करूंगा। वहां पर ही वो उसको जोर से किस करता है और वो उसको धक्का भी दे रही होती है, लेकिन उसको किस किए जा रहे थे। और अचानक उसका भाई अंदर आता है, उनको किस करते हुए देखकर वो बाहर निकल जाता है और बाहर जैसे असिस्टेंट जाने लगता है वो उसको रोक देता है कि नहीं, मेरा भाई कुछ बिजी है। अब वो फोर्सफुली उसको किस कर रहा होता है, तो कुछ देर बाद वो उसको धक्का दे देती है और उसको बुरा भला कहकर, उसको उस पर यकीन नहीं हो रहा था, वो चली जाती है। और फिर वहां पर ही वो हैरान होता है कि मैं इसके साथ इतना अच्छा हूँ और ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मुझे अवॉइड कर रही है। लगता है कि मुझे अपने आप को लिमिट कर लेना चाहिए, इसके पीछे ज्यादा भागना नहीं चाहिए। वो जैसे नीचे जाती है तो दिखाते हैं कि ये जीटिंग का भाई पीछे जाता है भागकर और उसको कहने लग जाता है कि तुम मेरे भाई को गलत मत समझो, उन्होंने तुम्हारा ब्लड बिल्कुल नहीं निकाला और वो पूरी रात तुम्हारी केयर करते रहे हैं। जिसे सुनकर वो हैरान होती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये जीटिंग पूरी रात इसकी बहुत ज्यादा केयर करता है और उसको सूप भी पिला रहा होता है। वो नहीं पी पा रही होती तो अपने मुंह से सूप उसके मुंह में डाल रहा होता है और वहां पर ही सोच रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारा बहुत महंगे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा और घर में मैं बच्चों को पालूंगा और तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। अब वो ये सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वो हैरान होती है और उसका भाई ये भी बताता है कि मेरा भाई
बहुत पहले ही अकेला रह चुका था। हमारे पेरेंट्स की डेथ के बाद ऐसा हुआ था कि अपने आप को तन्हा फील करता था और ये फैमिली ने इसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, जिसकी वजह से ये कोल्ड हार्ट बन गया है, वरना ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अब वो इसको सारी सच्चाई बताकर ये भी कहता है कि मेरा भाई पहले ऐसा नहीं था, मुझे साफ लगता है कि वो तुम्हारी बहुत केयर करता है और दिल से केयर करता है, वो तुम्हारे साथ कभी गलत होता हुआ नहीं देखेगा। तो वो मन में सोचने लगती है कि मैं आखिर क्या करूँ, मैं इन पे यकीन करूँ या ना करूँ, मुझे तो सही मर्डर के बारे में भी नहीं पता। तो दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ से रुआन भाग कर जाती है और जाकर बताने लग जाती है कि आंटी मैं क्या करूं, आपने कहा था कि मैं ये जिटिंग की दुल्हन बनूंगी, लेकिन इस ये फैमिली में क्या चल रहा है। तो आंटी कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं देखो सही इन लोगों के साथ करती क्या हूँ। तो उसको थोड़ी होप मिलती है। अब दिखाया जाता है कि ये जिटिंग जा रहा होता है तो ये चुआन उसको पीछे से कहने लगती है कि शुरू से लेकर एंड तक मैंने तुमसे झूठ बोला और डम बनने का नाटक किया, और तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे खरीदा था, बल्कि मैंने ही तुम्हारे आगे ऐसा शिकार किया कि तुम मुझे लेकर चले गए हो। और ये सब कुछ मैंने ये फैमिली में एंटर होने के लिए किया, मैंने ये इसलिए किया ताकि मैं ये फैमिली से बदला दे सकूं और मुझे हर चीज सच्चाई पता चल जाए। तभी फिर वो उसको हैरानगी से देखने लगता है और कहता है ये सब कुछ हुआ कैसे। तो उसको बताने लगती है कि जब मैं 19 साल की थी तो ये फैमिली ने मुझे वहां से उठा लिया था, उनको मेरे ब्लड के बारे में कुछ पता लगा, उन्होंने कितने साल मुझ पर रिसर्च किया, मुझे इतना टॉर्चर किया और इतना कुछ किया कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। तुम्हें मेरा जितना ब्लड चाहिए तुम ले सकते हो, लेकिन मैं ये फैमिली को और तुम लोगों को तबाह करके छोड़ूंगी, तुम लोगों को नहीं माफ करूंगी। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम ऐसा मत कहो, तुम अब से मेरी जिम्मेदारी बन चुकी हो और यहाँ पर कोई भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकता है। तो जैसे ही वो उसको अपने करीब करके गले लगाता है तो वो मन में सोचने लगती है कि मुझे इस पे यकीन हो भी रहा है, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। वहीं दिखाते हैं कि ये जिटिंग बेहोश हो जाता है। अब वो बेड पर होता है, वहां पर ही वो नींद में इसको कह रहा होता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो पीछे से उसका भाई कहने लगता है कि पूरी रात ये तुम्हारी केयर करता रहा है, ये बेचैन है, आज रात तुम इसकी केयर करो। तो वो बाहर चला जाता है। तभी फिर वो मन में सोचने लगती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस पे यकीन करूं या ना करूं, मुझे तो ये भी नहीं पता इस फैमिली में मर्डरर ये था या कौन था। तो वहीं दिखाते हैं कि ये इसके साथ सो जाती है। सुबह में जैसे ही उठती है तो हैरान होती है कि ये जिटिंग की इतनी करीब थी। तो वो कहती है मैं इसके साथ कैसे आ गई। वो उठ के जाने लगती है, पीछे से ये जिटिंग इसको पकड़ लेता है और अपने करीब करके कहता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा इलाज चल रहा है, और उसको अपने करीब करता है। वहां पर ही ये चुआन को भी कुछ कुछ होने लगता है कि इसके नजदीक जाकर मुझे क्या हो रहा है। तो फिर वहां पर ही ये दोनों थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे होते कि अचानक से उसका भाई अंदर आ जाता है। तो वहां से ये चुआन भाग जाती है। उसके जाने के बाद उसका भाई क्वेश्चनिंग करता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि आप इसकी बहुत ज्यादा केयर करते हो, आपने उसको अपने बारे में बताया तो नहीं। तो उसको साफ कह देता है कि मैं इससे प्यार करने बैठा हूँ, मुझे इससे प्यार हो गया है। जिसे सुनकर वो शॉक्ड होता है, वो कहता है ये पॉसिबल नहीं हो सकता, आपने उसको बताया नहीं कि आप बहुत ही जल्द मर जाओगे। जिसे सुनकर वो चुप हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि ये जिटिंग की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी क्योंकि वो चुआन का ब्लड यूज़ नहीं कर रहा होता। वहाँ पर उसका भाई बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और डॉक्टर उसको ये कह रहा होता है कि तुम्हें ब्लड यूज़ करना होगा वरना कुछ ही मंथ में तुम्हारी डेथ हो सकती है। अब उसका भाई बहुत चिल्ला रहा होता है कि भाई आपके अलावा मेरी दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं इतना जल्दी ऑर्फन नहीं होना चाहता हूँ। और बाहर से खड़ी होकर ये चुआन ये सब कुछ सुन रही होती है और सोच रही होती है कि मैं इसकी हेल्प करूँ या ना करूँ। और दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि आंटी इन सब के पीछे मास्टर माइंड होती हैं, वो ही ये जिटिंग के खाने में कुछ मिलवा रही होती हैं और उनका पर्सनल असिस्टेंट उनको गाइड कर रहा होता है कि जैसा जैसा आप कह रही है मैं सब कुछ कर रहा हूँ, कहीं पता तो नहीं चल जाएगा। तो वो कहती है वेरी गुड, इसी तरह से उसको ये ड्रग देते रहना। तभी फिर दिखाया जाता है कि अब ये चुआन चिंतित होकर बैठी होती है ये जिटिंग के पास और उसको ब्लड देने की कोशिश कर रही होती है। तो सोचती है कि ये तो बहुत कम क्वांटिटी है। तभी फिर वो उसके करीब होती है और उसको किस करके अपना ब्लड उसकी तरफ देने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो उसको देखकर सोचती है कि लगता है कि मेरे ब्लड से इसको फायदा नहीं हो रहा है और फिर वहां पर ही वो उठने लगती है। तो दिखाते हैं कि ये जिटिंग उसको कहने लगता है कि तुम तो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती थी, तो ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तो वो मन में सोचने लगती है मुझे नहीं पता मैं इतनी ज्यादा प्रोटेक्टेड क्यों हो रही हूँ, मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। और पीछे वही पल दिखाए जा रहे होते कि ये जिटिंग ने इसकी कितनी केयर की होती है। वहां पर ही वो रोकर उसको कहती है कि मुझे नहीं पता है कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ, मैं ये क्या कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ मुझे नहीं पता। वो जाने लगती है तो दिखाते ये जिटिंग उसको पकड़ लेता है, अपने करीब करता है और वहां पर उसको जोर से लिप किस करता है। वहां पर ये चुआन से भी नहीं रहा जाता, वो भी इसको किस कर रही होती है क्योंकि इन दोनों को मोहब्बत हो चुकी होती है, लेकिन थोड़ा सा ट्रस्ट इशू की वजह से ये दोनों बोल नहीं पा रहे होते। वहां पर ही दिखाते हैं कि ये जिटिंग उसको देखती है और जाने लग रही होती तो वो उसको रोककर कहता है कि मुझे ये बताओ क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है लेकिन उसको बिन बताए वहां से चली जाती है। अब दिखाते हैं इसको वही यूएसबी मिल चुकी होती है क्योंकि उसने ड्रिंक में मिला दी होती है। अब वो यूएसबी ठीक हो जाती है जिसको वो कनेक्ट करके लैपटॉप में देखती है और कहती है आज मुझे मास्टरमाइंड पता चल जाएगा। तो वहां पर ही दिखा जाता है कि एक पर्सन एक लेडी के साथ हॉस्पिटल में बैठा होता है और उसको ये तसल्ली दे रहा होता है कि जब दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे और इनका ब्लड मिलेगा और 90% तक मिलेगा
जाएगा, उससे बहुत फायदा होगा और वो ब्लड मैं तुम्हें दूंगा जिसकी वजह से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जिसे देखकर वो कहती है कि इसकी आवाज़ सुनी सुनी लग रही है। वो अपने दिमाग पर जोर डालती है और उसको याद आता है कि डॉक्टर बे जो इनका इलाज करते थे ये तो सेम उसकी आवाज़ है। तो कहती है कि अच्छा इसके पीछे मास्टरमाइंड वही है। तो दिखाते हैं कि अब ये खिड़की के पास खड़ी होती है, पीछे से ये जिटिंग आता है और उसको कहता है तुम कब से यहाँ पर खड़ी हुई हो। तभी फिर वो उससे क्वेश्चन कर रहा होता है तो वो उसकी तरफ देखकर कहती है कि मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जिसे सुनकर वो चौंक जाता है और वो उसको कहने लगता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि इसका मतलब मैं मॉन्स्टर हूँ, तुम इसलिए नहीं मान रहे हो ना। तो वो उसको कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो वो उसको लेके चला जाता है एक ग्रेव के पास। तो वो कहती तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तो फिर वो उसको कहानी बताने लगता है कि ये मेरी मॉम की ग्रेव है। मेरी मॉम की जब तबीयत खराब हुई थी वो जस्ट 30 ईयर्स की थी और मेरी आंखों के सामने उनकी डेथ हुई थी और मेरे फादर मेरी मॉम से इतना प्यार करते थे कि वो भी चल गुजरे। जिसे सुनकर वो रोता है और वहां पर ही वो उसको चुप कराने लगती है और मन में सोचने लगती है कि मुझे इससे शादी के बारे में कहना पड़ेगा। तभी फिर वो उसको कहता है कि ये मॉम की डिजीज मेरे पास आ चुकी है जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी अब ठीक नहीं हो पा रहा हूँ और मैं तुम्हें शादी करके वो खुशी नहीं दे पाऊंगा। अब वो मन में सोच रही होती है वही डॉक्टर की बात कि 90% इन दोनों का मिलाप होने से उस ब्लड का फायदा होगा। तो फिर वो उसको कहती है कि मुझे घुमा कर इससे कुछ बात करनी होगी। तो वो उसको कहने लगती है कि ठीक है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, बेशक हम फेक मैरिज करेंगे ताकि जो भी कोई विलन है वो हमारी नजरों के सामने आ जाए, हम उसको पकड़ सके। तभी फिर वो ये प्लानिंग करके यही माइंड बना लेती है कि इससे हमें नुकसान तो होगा लेकिन मुझे उस विलन का तो पता चल जाएगा। और वहां पर ही ये जिटिंग को उसका आइडिया ठीक लगता है तो वो उसको कहता है कि ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। अब दिखाया जाता है ये लोग शादी करने जा रहे होते हैं। असिस्टेंट आकर ये जिटिंग को बताता है कि मैम का ड्रेस बिल्कुल रेडी है, वो आने वाली है। तो वो कहता है ठीक है। जैसे पीछे से दुल्हन के रूप में ये चुआन आती है तो वो बहुत सुंदर नजर आ रही होती है जिसे देखकर ये जिटिंग मन में सोचने लगता है कि काश ये मुझे बहुत पहले मिल चुकी होती तो मैं बहुत पहले ही इससे शादी कर चुका होता। और वहां पर ही ये जवान भी मन में सोचने लगती है कि मैं लास्ट टाइम तुम्हें यूज कर रही हूँ, मैं देखती हूँ उससे मुझे फायदा होगा या नहीं, कुछ ना कुछ तो मुझे पता जरूर चलेगा। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर बे अपनी वाइफ के पास बैठा होता है और उसको यही कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन दोनों ने शादी करनी है और जैसे इनका मिलाप होगा तो 90% इनका ब्लड है जिसे यूज करके तुम्हें मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। अब दिखाया जाता है कि ये दोनों दूल्हा दुल्हन बनकर स्टेज पर आ रहे होते हैं और मन में ये चौन सोचने लगती है कि किसी को क्या पता कि हम फेक मैरिज करने जा रहे हैं। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि सब लोग बैठे होते हैं, डॉक्टर बेबी होता है। तो ये जिटिंग जैसे उसके पास आता है और उसको रिंग पहनाने लग ही रहा होता है कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसको बहुत ज्यादा ब्लड आता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। वहां पर ही ये जवान घबरा जाती है। अब दिखाया जाता है कि इसको अंदर लेकर जाती है तो उसको क्वेश्चन करने लगता है कि तुम डर तो नहीं गई थी। तो फिर वो उसको कहती है कि नहीं मैं घबरा बिल्कुल नहीं गई थी। तभी वो उसको बताने लगता है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें बैगर के ड्रेस में देखा था और जब सेकंड टाइम मैंने तुम्हें व्हाइट स्कर्ट में देखा था और थर्ड टाइम जब मैंने तुम्हें डिस्को ड्रेस में देखा था और आज जिस तरह से मैंने तुम्हें दुल्हन के ड्रेस में देखा है तुम सबसे ज्यादा आज की ड्रेस में मेरी परी नजर आ रही हो। तो वो मुस्कुराने लग रही होती है। तभी फिर वो मन में सोचने लगती है कि आज मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और वहां पर वो उसको ड्रिंक देती है और मन में सोचने लगती है कि मुझे लास्ट टाइम ये सब कुछ करना होगा, आज फाइनली जब हम दोनों एक हो जाएंगे तो इस ब्लड से तुम्हें फायदा होगा और मैं तुम्हें सेव करूंगी। तो जैसे वो ड्रिंक पीता है तो उसको सर चकराने लगता है। तो उसको कहने लगता है ये तुमने क्या किया, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा। लेकिन वो मन में प्लान कर लेती है कि नहीं मुझे ये करना जरूरी होगा। तो वो उसको बेड की तरफ पुश करती है, उसके ऊपर आ जाती है और कहती है मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि हर बारी तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है और आज मेरी बारी है कि फाइनली मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। और वो आखिरकार उसके साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेती है। दिखाया जाता है कि सेकंड डे जैसे ही वो रिसर्च इंस्टीट्यूट जाती है और वहां पर ही वो जोर से चिल्लाकर डॉक्टर बे को बुलाती है और जैसे ही वो सामने आता है तो उसको बताने लग जाती है कि तुमने जो कुछ मेरे साथ किया था मुझे सब पता चल गया है, इन सब के पीछे मास्टरमाइंड तुम थे और जिस तरह से तुमने मुझे टॉर्चर किया था S001 के थ्रू मैं वही पेशेंट हूँ। तो उसको कहता है कि हाँ ये सब कुछ मैंने ही किया था और मैं इस चीज को मान भी रहा हूँ। तभी वो कहता है कि इस दिन ही का तो मैं फायदा उठाना चाहता था, आज के दिन का तो मैं वेट कर रहा था कि अचानक से वहां पर लाइट्स ऑफ होने लगती है। तो वो देखती है तो इसको स्ट्रेचर पर लिटा दिया जाता है। तभी वो चिल्ला रही होती है तो उसको कहता है कि इस दिन का ही तो मैं वेट कर रहा था। वहां पर ही वो अपनी वाइफ को साथ स्ट्रेचर में लिटाता है जिसे वो देखती है और वहां पर ही वो डॉक्टर को कहने लगती है कि लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारे आगे आ सकती थी, कुछ तुम्हें गड़बड़ की टेंशन नहीं थी। तो वो जैसे पीछे मुड़कर देखते हैं वहां पर ही दिखाते कि ये जिटिंग आता है और आकर प्रोटेक्ट करने लग जाता है ये चौहान को और ये चौहान मन में सोचने लगती है कि तुम ही हो जो मुझे कंप्लीट कर सकते हो। तभी फिर वो डॉक्टर को देखकर कहता है कि अच्छा तो इन सब के पीछे तुम थे, तुमने ये सब कुछ क्यों किया। कि अचानक से वो स्ट्रेचर पर अपनी मॉम को देखता है जिसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी फिर वो देखते हैं डॉक्टर बे को तो डॉक्टर बे उसको कहने लगता है कि तुमने अभी भी मुझे नहीं पहचाना। तभी फिर उसने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया होता है, उसको वो उतार फेंकता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है कि ये तो इसका फादर है। जिसे देखकर वो हैरान होता है तो उसको कहता है बेटे मैं हूं तुम्हारे सामने। तो वो हैरान होता है और शॉक्ड हो जाता है कि अच्छा ये सब कुछ करने के पीछे आप थे।
आपको शर्म नहीं आई? आप अपने बेटे के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते थे? और उस लड़की का क्या कसूर? तभी वो उसको कहने लगता है कि नहीं, तुम मॉन्स्टर नहीं हो, वो लड़की मॉन्स्टर है और उसके ब्लड से तुम्हें नहीं पता हमारी फैमिली को फायदा होने वाला है। और आज ही के ब्लड का मुझे वेट था जिससे तुम्हें भी फायदा होगा और तुम्हारी मॉम को भी। ये सब कुछ मैं हमारी फैमिली के लिए ही तो कर रहा हूँ। इन दोनों बाप बेटे की इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चलती है और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। और उसको ये चुआन के लिए चिंतक भी हो रही होती है कि इससे इसकी जान भी जा सकती है। तभी वो मन में प्लान कर लेता है कि मैं तुम्हें सेव करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब दिखाया जाता है कि जैसे ही ये चुआन को सुबह होश होता है तो वो ये जिटिंग को अपने सामने देखकर उसको गले से लगा लेती है और कहती, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने के लिए आओगी, और बताओ तुमने उस एविल को मारा कि नहीं मारा? तभी वो उसको धक्का देकर कहता है, जो तुमने बदला लेना था वो तुम ले चुके। तो उसको कहती है, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं तुम्हें हर तरह से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तो वहीं बाहर से रुआन आकर कहती है, तुम क्या प्रोटेक्शन दोगी? इसकी प्रोटेक्शन के लिए मैं हूं ना। अब वो जिस तरह से ये जिटिंग के करीब खड़ी होती तो कहती, ये सब कुछ क्या है? तो उसको कहते, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ जस्ट मैं टाइम स्पेंड कर रहा था? जो मेरी रियल है वो मेरे पास खड़ी है। जिसे देखकर वो कहती है कि अच्छा, तो इसका मतलब तुम भी मुझे धोखा दे रहे थे। इसका मतलब है कि इतना टाइम जो मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया है वो सब कुछ धोखा था। तो वहां पर ही वो उसको यही कह देता है कि हाँ, ये सब कुछ धोखा था। तो वो रोने लग जाती है और उसको कहने लगती है कि शुरू से लेकर एंड तक हमारी कहानी में जस्ट धोखा ही रहा है, तो इस रिलेशन को हमें अभी ही खत्म कर देना चाहिए। तो वो रिंग फेंक कर वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद रुआन फिर से कुछ बोल रही होती तो वो उसको टोक कर कहता है कि तुम्हारा भी खेल खत्म होता है। जैसा मैंने तुम्हें कहा था तुमने कह दिया है, लेकिन आज की बात अगर तुम लोगों ने ये चुआन को टच करने की कोशिश भी की तो तुम्हारा भी बुरा अंजाम हो सकता है। तो वो डर जाती है और वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद उसका भाई उसको कहने लगता है कि तुमने सब कुछ आखिर क्यों नहीं ये चुआन को बताया? तो उसको कहती है कि नहीं, वैसे भी वो ये फैमिली से बहुत नफरत करती है। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उसके फादर की हकीकत उसके सामने आ जाती है तो वो उनको कहता है कि आप भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो, मैं भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये हरगिज गवारा नहीं करूंगा कि ये चुआन को कोई आज के बाद टच भी करे। आज के बाद आप उसको कुछ भी नहीं करोगे। हाँ, आप मेरी मॉम को घर ले आओ, लेकिन उनके आने के बाद मेरा और आपका कभी भी रिलेशन नहीं रहेगा। वो उनको ये कह के चला जाता है। उसके फादर पीछे से रोने लगते हैं। तो फिर वहां पर ही वो अपने भाई को ये सारी चीजें बता देता है और यही कहता है कि बस मैं इसको इस फैमिली से दूर रखूंगा और इसको साथ कुछ भी बुरा होता हुआ नहीं देख सकता। अब इसकी आंटी को ये सब कुछ पता चल जाता है और वो बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी क्योंकि वो भी अपनी तरफ से एक रिवेंज लेने चाह रही होती है। वहां पर ही वो उसके फादर यानी डॉक्टर बे को कॉल करती है और उसको कहने लगती है कि ये चुआन को मैंने स्पेशल गेस्ट के तौर पर अपने घर बुलवाया है, क्या तुम उसका अंजाम देखना पसंद नहीं करोगे? तो उसके फादर चिल्ला भी रहे होते हैं। तो वो कहती है कि तुम देख लेना मैं करती क्या हूँ। सीन शिफ्ट होता है। आंटी ने ये जिटिंग को अपने कब्जे में लिया होता है और हंस के कह रही होती है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये फैमिली जरूरत से ज्यादा ही बकवास निकलेगी, उनमें थोड़ी भी अकल नहीं होगी। तभी फिर वो उसको कहती है ये बीमारी तुम्हारी पुरानी नहीं थी, ये बीमारी तुम्हें मेरी वजह से हुई है, यानी कि सबके पीछे मास्टरमाइंड यही होती है। तभी वो कहता है कि मुझे आप पे पहले डाउट कर लेना चाहिए था, मैंने आपको बहुत हल्के में लिया। आखिर आप क्या चाहती हैं, ये फैमिली की प्रॉपर्टी या क्या? तो कहती उससे भी ज्यादा मैं तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की जान लेना चाहती हूँ। तो वो शॉक्ड होकर उनको देखने लगता है। तभी वो बताती है कि उस वक्त में मैं प्रेग्नेंट थी और ये फैमिली में मेरे चांस भी बन रहे थे कि सारी प्रॉपर्टी की मालिक मैं बन जाऊं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम इस फैमिली में आ जाएंगी और तुम्हारे फादर उनके प्यार में लट्टू हो जाएंगे और मेरे बारे में सोचे तक भी नहींगे। तभी वो कहती मैं तुम दोनों माँ बेटे से बहुत नफरत करती हूँ और उसको धक्का देकर कहने लगती हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये फैमिली की सारी प्रॉपर्टी हर चीज मेरे नाम हो जाएगी और मैं मालिक बन के रहूंगी। वहां पर ही वो आग जलाकर फेंकती है क्योंकि वो ये जिटिंग की जान लेना चाह रही होती है कि अचानक दिखाते हैं कि पीछे से ये चुआन आ जाती है और वो जैसे ही आती है तो ये जिटिंग उसको देखकर हैप्पी होने लगता है। तभी फिर वो आकर कहने लगती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ और मेरे होते आप इसको कुछ नहीं कर सकती। तो आंटी कहने लगती है तो बहुत अच्छा हो गया कि तुम आकर अपनी आंखों से इसको मरता हुआ देख लेना। तभी फिर वो मन में सोचने लगती है कि तुम्हारे पाँव के नीचे से खड्डा तो अब निकलेगा क्योंकि मैंने पुलिस को बुलवा लिया है। वहां पर ही सायरन की आवाज आने लगती है और पुलिस इनको अरेस्ट करके ले जाती है। तभी वो ये जिटिंग के पास जाती है और वो उसको देखकर सॉरी करने लगता है कि मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा दिल दुखाया था। तो वो उसको कहती मुझे पता है, मैंने तुम्हारे फादर की कॉन्वर्सेशन तुम्हारे साथ सुन ली थी। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है, मैंने यही सोचा है कि मैं तुम्हें दुल्हन बना के रहूंगा और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा कि अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और फिर वहां पर ही इसको चिंता होने लगती है। ये रोने लगती है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें इस तरह से मरने नहीं दूंगी। तो फिर वहां पर ही वो कहता है कि आज मुझे अपने दिल की बात कहने दो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि पहले नजर में ही जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम मुझे पसंद आ गई थी और तब से ही मैंने मन बना लिया था कि मैं तुम्हें अपने साथ घर लेकर जाऊंगा। और जब तुम मेरे साथ नाटक कर रही थी और खेले जा रही थी मुझे इसके बारे में सब कुछ पता था, लेकिन मैंने जानबूझ के तुम्हें नहीं बताया क्योंकि अगर मैं एक्सपोज करता तो तुम मुझे छोड़कर चली जाती और मैं ये हरगिज ऐसा होता हुआ नहीं देख सकता था। अब उसको अपनी दिल की सारी कंडीशन बता देता है कि मैं किस तरह से तुम्हें पसंद करता हूँ और मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और कभी नहीं खोऊंगा और तुम्हारे साथ हाथ मिलाकर हाथ
के साथ चलना चाहता हूँ, हर जगह मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब वो ये सारी फीलिंग का इजहार कर देता है कि अचानक से उसकी तबीयत खराब होती है, वो बेहोश हो जाता है। वहाँ पर ही ये रोने लगती है और इसको गले लगाकर कहती है कि मैंने भी तुम्हें मन ही मन में अपना हस्बैंड मान लिया था, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि ये जवान ये जेटिंग को बैठ कर ये सारी स्टोरी सुना रही होती है और इस कहानी का एंड कर देती है, जिसे सुनकर वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम मुझे और ज्यादा रोमांटिक स्टोरी सुनाना। तभी दिखाते इनका बेटा जाग कर आ जाता है और कहने लगता है कि मॉम डैड आपको परेशान तो नहीं कर रहे, तो वो कहने लगती है कि नहीं, वो मुझे परेशान नहीं करें, और बाप बेटा मस्ती करने लग जाते हैं। वहां पर ही ये जवान ये जेटिंग के करीब होकर कहती है कहीं ऐसा ना हम करें कि हम इस स्टोरी की एक मूवी बना ले, कितना अच्छा रहेगा। तो फिर वहां पर ये लोग तीनों अग्री करते हैं कि हाँ ऐसा ही करेंगे और ये लोग मुस्कुराने लगते हैं और इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।